नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बेसिकली डिजीज जो है वो आलू की खेती में होती है या जिन एरिया में आलू की खेती ज़्यादा होती है वहाँ पर पाया जाता है। तो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की अर्ली स्टेज है। पहले ये होती है, उसके बाद लेट ब्लाइट होती है, इसलिए इसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का जो है स्पॉट डेवलप हो जाता है। तो ये डिजीज जो होती है वो फंगस है अल्टरनेरिया, उसके थ्रू की होती है। अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया ब्रेसिका। तो ये बहुत सारी स्पीसीज है अल्टरनेरिया जीनस की जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, टोमेटो या दूसरी जो ब्रेसिफेसी फैमिली है उसकी मेंबर्स पर ये डिजीज कॉज करती हैं। इसीलिए इन्हें स्टार्टिंग में जो डिजीज कॉज करती है इसलिए अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहा जाता है। तो अर्ली ऑफ ब्लाइट पोटैटो जो है हम आज प्रैक्टिकल और थ्योरी की दोनों की वजह से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है अपने में बहुत ही स्पेसिफिक फंजाई है, इस बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अर्ली ब्लाइट आल्सो नोन एज टारगेट स्पॉट इज कॉमन फंजाई डिजीज दैट अफेक्टेड पोटैटो, टोमेटोज एंड अदर प्लांट्स इन द पोटैटो फैमिली। यानी पोटैटो फैमिली के सोलेसी फैमिली मेंबर्स पर ये इन्फेक्शन कॉज करती है और इसका जो स्पॉट डेवलप होता है वो टारगेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, रिंग बनती, बहुत सारी सिम्टम्स डेवलप होता है जिसे हम टारगेट स्पॉट कहते हैं। सिम्टम्स क्या है इसके? अर्ली ब्लाइट स्टार्ट द सर्कुलर डार्क ब्राउन ब्लैक स्पॉट एंड लीव्स एंड स्टेम often near the base of plants. These spots can develop concentric ring and yellowy margins, giving them a target-like appearance. On tubers, lesions appear as a dark sunken cart-like spot with the raised margins. इसमें जो लीफ होती है उसके ऊपर एक डार्क सर्कुलर एरिया डेवलप होगा और उसमें बहुत सारी रिंग बन जाएंगी, जिस तरीके से जहाँ गोली के निशान लगाते हैं टारगेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है वैसी बन जाएंगी, मार्जिन रिंग हो जाएंगी और जो हमारा ट्यूबर्स रहेगा उस पर ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट डेवलप हो जाएंगे, जो इसके लक्षण और इसके पहचान है जो हम देख सकते हैं। ये सिम्टम्स आप इसमें लीफ में देख रहे हैं, पोटैटो की लीफ है, आप देख रहे हैं किस तरीके से इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जा रहे हैं और एक कई सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर रीजन्स आपस में मिल जाते हैं तो बड़ा स्पॉट डेवलप करते हैं जो हम देख सकते हैं। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय द फंगस अल्टरनेरिया सोलेनाई। Spreads spore can spread by wind and human connect equipments management. Cultural practice and the foliar fungicides can help manage early blight. Impact: early blight can reduce yield, tuber size and marketability. When it occurs, early blight usually spread autumn but outbreak early in the season. In late maturing crops can causing losses. Where the most prevalent early blight is most prevalent in the poorly nurtured and stressed plant. तो ये हमने बताया था कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है अल्टरनेरिया सोलेनाम नामक फंजाई है जिससे डिजीज उत्पन्न होती है और इसमें क्या होता है, इसके स्पोर जो है हवा के द्वारा, ह्यूमन कांटेक्ट के द्वारा, इक्विपमेंट्स के द्वारा जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक खेत से दूसरे खेत में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि इन्फेक्टेड केयर के फील्ड है हमारा, उसमें से होकर हम गुजर रहे हैं तो मिट्टी के साथ उसके स्पोर भी हमारे साथ चले जाते हैं और किसी हेल्दी फील्ड में हम जा रहे हैं तो वहाँ पर उसके स्पोर ट्रांसफर हो जाएंगे और प्लांट को इन्फेक्टेड कर देंगे। उसी तरीके से उसको काटने में हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, अगर साफ नहीं करते हैं तो उस इक्विपमेंट में बहुत सारे स्पोर लग जाएंगे जो उसमें दूसरे हेल्दी प्लांट पर ट्रांसफर हो सकते हैं। इस तरीके से जो बीमारी है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस। इसमें क्या है कि जब हम आलू पोटैटो सीड की बुवाई करें तो उसको पहले हम जो हमारा ट्यूबर्स है और जो मटेरियल है उसको फंजीसाइड से ट्रीट कर देना चाहिए, जिससे कि जो बीमारी फैलने का, अर्ली ब्लाइट फैलने की संभावना वो कम हो जाए। और इससे क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसके जो हमारा ट्यूबर का साइज छोटा रह जाता है, गंदा होता है, तो मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाती है। तो बेसिकली ये बीमारी जो है फैलती कब है, ये या तो ऑटम सीजन में फैलेगी या लेट मैच्योर जो हमारी क्रॉप्स होगी तब फैलेगी। तो अर्ली प्लांट जो है मोस्ट प्रोबेबली पुअरली नर्सिड इन द स्ट्रेस प्लांट। तो जो कमज़ोर प्लांट होते हैं जिनके पास मैनोर्स नहीं मिलते, खाद पानी कम मिलता है, उन प्लांट्स में ज़्यादा फैलने की संभावना रहती है। आप देख सकते हो किस तरीके से बहुत सारे स्पॉट आपस में मिलकर एक बड़ा स्पॉट डेवलप कर रहे हैं। पोटैटो लीफ पर देख सकते हैं और इस लीफ का जहाँ से इन्फेक्शन दिख रहा है, यहाँ से अगर सेक्शन हम कटिंग करेंगे
तो इस तरीके से इसकी माइसीलियम और टर्मिनल पोजीशन जो है, इसकी कोरिडिया जो होती हैं वो चैन में लगी रहती हैं। कोरिडियल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है जो आप देख सकते हो यहाँ, और बहुत सारे रीजन्स आप स्पॉट देख रहे हैं उसमें। अब अल्टरनेरिया की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, अल्टरनेरिया ब्रेस्काई, अल्टरनेरिया सुलेनाई। तो उनमें पहचान क्या होती है, तो उनकी जो कोरिडिया होती है उसका जो सेगमेंटेशन होता है, जो सेपरेशन होता है, सेप्टेशन, वो सभी में डिफर होता है। उसी आधार पर इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत कोरिडियल चैन्स हैं जो अपने उसमें माइसीलियम के साथ अटैच है, और इस तरीके से इलांगेटेड पाई जाती है। मिड विजन अलग अलग होता है। अब अल्टरनेरिया देखा जाए, टाइथोमाइटसिटीज, ओल्डर, प्लेजियोस्पोरेल्स, अल्टरनेरिया, एस्कोमाइकोटा, यूमेक्रेल्स, और उसका फैमिली प्लेजियोस्पोरेल्स, सर्कुलर डार्क कंसेंट्रिक रिंग डेवलप हो जाती है, यूलेस मार्जिन बन जाते हैं, लीजन्स बन जाते हैं, लिमिटेड वेंस, इन द एंगुलर अपीयरेंस यानी गोलाकार दिखाई देता है, जिसे आप देख सकते हैं सिम्टम्स। ट्यूबर डार्क संकीर्ण डार्क कलर के स्पॉट राइज करते हैं, मार्जिन्स अर्ली ब्लाइट ऑफ फेवर, इसमें बिट जो हमारा नमी और ठंडा मौसम होता है उसमें ये जो है डिजीज अधिक फैल जाती है। अगर हम इसके ऊपर फंगीसाइड छिड़काव डिजीज को रोक सकते हैं। और इसके अंदर ट्यूबर के अंदर भी हम देख सकते हैं किस तरीके से इन्फेक्शन सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो इसको डिजीज को रोकने के लिए कुछ फंगीसाइड हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। फिलोपायरम, पार्थियोक्विनोल, फिलोपायरम, पायरीमेंथेनियल और प्रोप्रोमोकार हाइड्रोक्लोराइड का हम प्रयोग करते हैं, जिससे इसको हम इस पैथोजन को, इस फंजाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं।